नमस्कार दोस्तों। मैं आपका बुक्सबाजी यूपीएससी के इस मंच पर स्वागत करता हूं। और हम लोग करंट अफेयर का अध्ययन कर रहे थे और करंट अफेयर में मेरा आपका प्रयास है आपके लिए कि जून माह से जनवरी माह से लेकर के जनवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर कवर कर लिया जाए। किस परीक्षा के लिए? तो ये यूपीपीएससी 2024 प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और 11 फरवरी को होने वाली आरओ परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये फरवरी में होनी है आरओ और ये मार्च में होनी है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आप ये जो लिंक देख रहे हैं, ये लिंक जो आप देख रहे हैं, इस लिंक पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी डिटेल है और डिटेल यहाँ पर मैं रीड नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, करंट अफेयर सीरीज में छठा वीडियो है। बाकी के 5 के लिए मैं प्लेलिस्ट को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो बाकी के 5 भी आपको वहां से मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। 1 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य मौजूदा किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुआ? रक्षा, शिक्षा, ईंधन, चिकित्सा, किस पे मतलब सहमति पत्र हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको उत्तर पता है वीडियो को यहीं करेंगे पॉज, लेकिन उसका करंट बॉक्स अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। लेकिन मैं आगे चलता हूँ। ये है शिक्षा। तो डिटेल आपको यहाँ पर दी हुई है, ये आप ध्यान रखिएगा और डिटेल जरूर पढ़ना है आपको क्योंकि जरूरी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया वही फ्रेम वहां पे आ जाए। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि भाई मंत्री कौन था, इस तरीके से पूछ लिया जाए। तो आपको ध्यान देना है, इसीलिए पीडीएफ आपको इस लिंक पे प्राप्त हो जाएगा जो आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करते हैं। दिसंबर 2023 में COP28 में ग्रीन राइजिंग पहल का अनावरण किया गया। ग्रीन राइजिंग पहल यूनिसेफ के जनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। ग्रीन राइजिंग पहल का उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरण कार्यों में शामिल करना है। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पहली बात बताऊं कि ये तीनों ही सही है। ये तीनों ही सही है। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि COP28 की बैठक कहाँ हुई? तो ये दुबई में हुई। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा इस लिंक से। हाल ही में किस किस भारतीय राजनीति को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया? किसको चुना गया? उमा शेखर को या रीना चौधरी को, रमा शेखर को? इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, ये है उमा शेखर जी। ठीक है, उमा शेखर जी। जिस भी क्वेश्चन को आपको मतलब आपको ये मालूम है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, अगर आपको लगता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए कि आप जाएं, वीडियो को पॉज कर दें। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते ही आप वीडियो को पॉज करते हैं। पॉज करने के बाद जो आपको उत्तर पता है तो तुरंत आप उसका कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना उत्तर दीजिए और उसके बाद वीडियो प्ले करके अपने उत्तर की जांच कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि आपने जो पढ़ा उसकी परीक्षा भी हो जाएगी, आप भी चेक कर पाएंगे हाँ आपको कितना याद है। तो ये आपको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप ये ऐसा ना सोचें कि इसमें कोई समस्या है, कोई बात है नहीं। आपको तुरंत वहीं पे वीडियो रोक देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जो फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है उस पर विचार करना है। इस सूची में यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीना लिगार्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो आपको ये देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या स्थिति है। ठीक है, तो जैसा आपको बताऊं कि शीर्ष स्थान इनका तो नहीं है, क्रिस्टीना लिगार्ड का तो नहीं है। क्रिस्टीना लिगार्ड का निश्चित तौर पर नहीं है। हाँ, 4 भारतीय जो हैं उनको जरूर शामिल किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से केवल बी, जो केवल 2 नंबर है, वो सही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं।
100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। हाँ, बी बिल्कुल सही। क्रिस्टियान लिगार्ड एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक से संबद्ध थी ना, इसलिए मुझे ये नाम याद है और कोई बात नहीं है ना। तो जो शीर्ष पे कौन है, तो ये शीर्ष पे ये नाम दिया हुआ है, शीर्ष 3 महिलाओं का ये नाम दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे। और 4 भारतीय कौन है, ये आपको ध्यान देना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे क्यों कहता हूँ बार बार कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसका कारण ये है, देखिए 4 है ना, किसी 3 को विकल्प में दे देगा और एक अलग नाम दे देगा और पूछ लेगा इन निम्नलिखित में से कौन नहीं शामिल है, ऐसे करके सवाल आपसे पूछ देगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया? सुधा वर्गीस, कैलाश सत्यार्थी, सुनीता नारायण या सुधा मूर्ति, किसको? तो ये है सुधा वर्गीस, सुधा वर्गीस। ठीक है। हाल ही में वन भारत साड़ी वॉकथॉन, जैसे मैराथन होती है वैसे वॉक वॉक में टहलना, है ना, 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, सूरत, जयपुर या मुंबई? कहाँ पे किया गया ये आपको बताना है। साड़ी मतलब कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए या साड़ियों की जो मार्केट है उसको विस्तार करने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं। जैसे आप ये देखते हैं फैशन शो, बहुत सारे जो आप फैशन शो कभी देखते होंगे, रैंप वॉक देखते होंगे फैशन में, ठीक है। ऐसे ही साड़ी को प्रमोट करने के लिए भारत ने सब शुरू किया गया है। तो ये मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई करते हैं। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इनमें इसमें भारत का स्थान 7वां है। जरा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये केवल 2 सही है, केवल 2। हाँ, ये यूएनईपी द्वारा जारी नहीं किया गया है, ये जर्मन वॉच एक संस्थान है वो उसके द्वारा किया गया है। तो ये तो बस ध्यान रखिएगा, ये यूएनईपी द्वारा जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भारत के स्थान 7वां दिया गया है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो यहाँ ये बी, और किसके द्वारा? तो ये जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क संयुक्त रूप से, है ना। ये कुल 63 देश हैं। इनका क्या उद्देश्य है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये सूचकांक पहली बार 2005 में जारी हुआ था, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी की डिटेल कि भाई इसमें प्रदर्शन का आधार क्या क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति, मतलब आप क्या कानून बना करके चल रहे हैं, क्या नीति बना करके रहे हैं। शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क। हाँ, तो ये सब देखिए डिटेल मैंने आपको ये पीडीएफ में दे रखी है। भारत का 7वां स्थान, है ना। तो ये प्रथम 3 स्थानों पर कोई भी देश जगह में, क्योंकि पेरिस समझौता लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों के रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। अब देखिए यहाँ पर एक बात और, शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, लेकिन शीर्ष 3 स्थान रिक्त रखे जाने के कारण डेनमार्क भी है वो चौथे स्थान पर है। जरा इस बात को ध्यान देना है आप, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछा जाए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूला करिए, ठीक है। और लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। 6 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रावधान किया गया है। बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा, ये आपका मुख्यतः सवाल है। जरा बताइएगा कितना कर दिया जाएगा। अगर आपको पता है वीडियो करेंगे पॉज, अपना देंगे उत्तर कमेंट बॉक्स में और मैं आगे बढ़ता हूँ। यह है 90, सी विकल्प, ठीक है। और ये जो संशोधन विधेयक है, संशोधन विधेयक 2023, इसके जो अन्य प्रावधान है ये भी यहाँ पर मैंने दे दिया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपसे यही सवाल करे ना सीटों वाला, हाँ, हो सकता है आपको यहाँ से कोई सवाल कर दे, यहाँ से कोई सवाल कर दे, तो उसको जरूर देख लिया करिए। नवंबर 2023 में किस भारतीय महिला को वाइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नेहा अग्रवाल को, सुनीता वर्मा को, सफीना हुसैन को या सुधा मूर्ति को? किसको? तो ये अगर आपको उत्तर पता है तो जरूर आप वीडियो को करेंगे पॉज, अपना देंगे उत्तर कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताता हूँ सफीना हुसैन, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। और डिटेल बाकी की यहाँ पर दी गई है, इनकी जो एनजीओ है उसका नाम भी है।
1 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसको किया गया है? कंचन देवी, रागिनी सिन्हा, उषा देवी, नेहा अग्रवाल। वीडियो को अगर आपको आंसर पता है, वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिएगा और अपना उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ चल रही है काफी, है ना। सर्दी वर्दी के चक्कर में सर्दी अब खत्म हो तो एक बार तबीयत सही हो। ठीक है, ये कंचन देवी जी हैं, ठीक है, कंचन देवी जी हैं। ये डिटेल आपको स्क्रीन पर, हाँ यहाँ पर भी ऐसे पढ़िएगा। ये वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का एक अग्रणी परिषद है। कौन? ये। और ये इसका मुख्यालय कहाँ? देहरादून में। तो आप ऐसा पढ़िए, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का कहाँ है मुख्यालय? तो देहरादून उत्तराखंड में। तो आपको ये भी याद रहेगा। कई बार ना पर्यावरण का संस्थान पूछ दिया जाता है कि फलाना संस्थान कहाँ है, धमाका संस्थान कहाँ है, वो बात। 1 दिसंबर 2023 को जल इतिहास उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जोधपुर। जी, तो जल इतिहास उत्सव, ये ध्यान दीजिएगा, यूनिक टर्म है ना। ये दिल्ली में हुआ, दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। किसको? पुरी का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, हाँ, श्वेदांगो पैगोडा, या इनमें से कोई नहीं। हाँ, यहाँ पर कोई बृहदेश्वर का मंदिर हो सकता है, आपको दे दे बृहदेश्वर का मंदिर, तो उसके लिए इनमें से कोई नहीं, तो मत जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी मंदिर का नाम लिख देगा तो आपको उत्तर देना है। उत्तर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके उत्तर जरूर दीजिएगा। ये मैं बताता हूँ, अंकोर वाट का मंदिर है ये, जो कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। डिटेल यहाँ पर दी गई है, इसको जरूर आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे इस लिंक पर जाकर के। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। 27 दिसंबर 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज के 3 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया? ये भूपेंद्र सिंह बाजवा जी हैं, भूपेंद्र सिंह बाजवा, ठीक है। हालांकि फिर चुनाव हुआ, फिर चुनाव कैंसिल हुआ, तो ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? सोनू निगम, अंशुमान मालवीय, गणपति भट्ट, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे कोई भी सिंगर और लिखा जा सकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ईमानदारी उनकी है, उन्होंने 3 में से आपको सोचने को बोला है, ठीक है। तो ये गणपति भट्ट साहब हैं, गणपति भट्ट साहब, ठीक है। तानसेन सम्मान 2022। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए करते हैं। दिल्ली में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजित किया जा रहा है। इस खेलों में 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सेवा खेल बोर्डों के 1450 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 7 पैरा खेलों एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वेट लिफ्टिंग में आयोजित की जाएगी। अब आपको बताना है कौन सा सही कथन है, कौन सा विकल्प सही है। तो ये तीनों ही विकल्प सही है, विकल्प ए, ठीक है। और इसकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आयोजन स्थल कहाँ है, हाँ, किसने शुभारंभ की घोषणा की, हाँ, और उसमें उद्देश्य क्या है, और ये पहली बार आयोजित है, इसलिए जरा सा ध्यान देंगे, ठीक है। इन खेलों में कितने राज्य हैं? 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ हो रहा है, क्या है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जरूर देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। दिसंबर 2023 में किस राज्य की आदिवासी महिला किसान रायमती घुरिया ने बाजरा की 30 किस्मों का संरक्षित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, या आपको बताना हो सकता है इनका नाम ही एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये भी हो सकता है, ये भी संभावना पूरी है कि इनका नाम ही पूछ लिया जाए किसने किया। और या ये भी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, कि किस प्रदेश से संबंधित है। अगर आपको पता है तो वीडियो को करेंगे पॉज और देंगे अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर। मैं आगे चलता हूं, उड़ीसा की है ये, ठीक है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक। रिलायंस जियो किसके साथ मिलकर चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए शीघ्र ही भारत जीपीटी लॉन्च करेगा? किसके साथ मिलकर के? आईआईटी दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर,
खड़गपुर या बॉम्बे। तो ये खड़गपुर, सॉरी, बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। भाई रिलायंस जियो को इजी पड़ेगा ना, मतलब बम्बई से जोड़ना, है ना। ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई और बात नहीं है। हाँ, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर मिल गई है। हाँ, इसके अलावा भारत जियो अपना इसके अलावा रिलायंस जियो अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रगति ओएस भी लॉन्च करेगी। तो मतलब एक देखिए, भारत में आप एक चीज ये देख रहे होंगे विगत 4-5 साल से, कि हर चीज वो अपना करना चाहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे कि आप लोग विंडोज जिसको बोल रहे हैं वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड जो बोल रहे हो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही आप देखेंगे, एंड्रॉयड अलग होता है, एप्पल का अलग होता है। ऐसे ही जियो भी अपना अलग करने की सोच रही होगी, ताकि हमारी निर्भरता दूसरे देश पे ना रहे, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट या गूगल कहे कि हमको हर जीमेल आईडी पे 50 रुपए 1 साल का चाहिए। हाँ ठीक है, आप सोचो, आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जीमेल पे ही पड़ी हुई है। आपने उसकी गूगल ड्राइव भी इस्तेमाल करते हो, अपनी फोटो सेव रखने के लिए उसकी गूगल फोटोज भी इस्तेमाल करते हो, मेल भी आती है। तो हो सकता है एक दिन ऐसा भी हो। या आप एंड्रॉयड चलाते हो तो जो जीमेल आईडी तो चलाओगे ही चलाओगे। तो इसीलिए कल को कोई हमको मतलब इस तरीके से प्रभावित ना कर सके, इसलिए प्रयास शुरू कर दिए हैं भारत ने, है ना। आप एंड्रॉयड चलाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट जीमेल आईडी चलाते ही होगी निश्चित तौर पर, कोई उसमें दो राय नहीं है। वो यही कहते हैं कि भाई 50 रुपए लगेंगे, सोचो कितने रुपए वो कमा लेंगे। तो और नहीं तो फिर हम आपका बंद कर रहे हैं, तो तुरंत हड़कंप मच जाएगा। इसलिए आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास ये सब चालू हो गया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी कर पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं की परिधि से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अब देखो, ऐसे ही पूछ सकते हैं, किस अभयारण्य की 1 किलोमीटर की सीमाओं को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ऐसे ही पूछा जा सकता है, जहां पर 4 अभयारण्य का नाम दे दे और आपसे पूछे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये अभयारण्य अब पूछ रहा है किस राज्य में है, आपको बताना है। पोंग, अगर आपको पता है पोंग किस राज्य में है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे देंगे, जैसे उत्तराखंड में, कर्नाटक में, हिमाचल में या मध्य प्रदेश में। वीडियो को करेंगे पॉज, आप देंगे उत्तर, मैं चलता हूँ आगे। यहाँ पर आना बता के ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये तो ये इको सेंसिटिव जोन किस अभयारण्य में बनाया गया है, आपको इस तरीके से भी मालूम होना चाहिए। बाकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है। दिसंबर 2023 में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने का निर्णय लिया है? ईरान, इथोपिया, यूएई, अर्जेंटीना, किसने, है ना। तो आपको बताऊं कि ये बड़ा नाटकीय परिवर्तन है अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना के जो अभी की राष्ट्रपति चुने गए हैं वो अमेरिका समर्थक माने जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी करेंसी को भी खत्म करके, जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि हम डॉलर, अमेरिकी डॉलर को चलाएंगे। मतलब उन्होंने अमेरिकी डॉलर को ही स्वीकार कर लिया है। तो काफी अमेरिका समर्थक माने जाते हैं, और इसलिए कोशिश ये होती है कि अर्जेंटीना जिस भी करेंसी को, अर्जेंटीना अमेरिका का समर्थन दिखा रहा है तो चीन वाले पक्ष में नहीं जाना चाहेगा वो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती है, मान लीजिए यहाँ डॉलर इस्तेमाल करेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर के रेट भी बढ़ेंगे, मतलब मजबूती आएगी उसमें, ये बात है। तो इसलिए ये अर्जेंटीना ही है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। हाँ, ये देखिए, जेवियर माइली ने। चलिए, दिसंबर 2023 में नासा द्वारा मिशन ओरिसिस एपेक्स लॉन्च किया गया। ओरिसिस एपेक्स क्षुद्र ग्रह एपोफिस में भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है। नासा के अनुसार एपोफिस क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हुई थी। तो आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरे ख्याल से इतनी डिटेल में आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन आप इतना जरूर याद रखिए कि मिशन ओरिसिस जो है वो किसका है और किस लिए है, ये दो बात जरूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहाँ किसके बीच पाई जाती है, सामान्य रूप से आपको एस्ट्रोनॉमी जब आप भूगोल में पढ़ते हैं तो आपको पता होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर ये यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, फिर बृहस्पति शुरू होता है। तो ये सब तो भूगोल का टर्म है।
लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज है वो इतनी सी बात है कि ओएसिस मिशन किसका है और किस लिए है, ये दो चीज आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, खैर यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही है, तीनों ही कमेंट सही है, तो ये पहला विकल्प जो ए है वो सही है। डिटेल यहाँ पर दिया हुआ गया है। तो क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए है, क्या ओरेसिस किसका है, तो नासा का है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एपोफिस क्या है, तो ये भी थोड़ा सा देख लेंगे, डिटेल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। 21 दिसंबर 2023 को जारी फीफा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है। हाँ भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भारत किस स्थान पर, ये आपको बताना है। और ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, भारत की रैंकिंग। ठीक है, तो ये भारत है 102वें स्थान पर। हाँ, ये देखिए, फीफा रैंकिंग पुरुष की रैंकिंग में शामिल देश 200 हैं, और शीर्ष पर कौन है, अर्जेंटीना। अंतिम में कौन है, तिमोर लिस्ते। मतलब जितने 200 देश, बताइए इतने देश तो शायद यूनाइटेड नेशन में नहीं है जितने देश फुटबॉल खेलते हैं। खैर जो भी है, भारत का उसका ठीक ही ठाक है, क्योंकि भारत में ज़्यादा फुटबॉल लोकप्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी रैंकिंग हासिल कर रखी है। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिहाज से। वीर बाल दिवस कब मनाया गया, 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 26 दिसंबर या 18 दिसंबर, कब। ठीक है, तो आप अगर आपको उत्तर पता है तो उसको जरूर वीडियो को पॉज करेंगे और उत्तर देंगे आप। मैं बताता हूं कि 26 दिसंबर को। ठीक है, वीर बाल दिवस, ये देखिए गुरु गोविंद सिंह के जो सुपुत्र लोग हैं, उनके उनको जब उनको शहादत देनी पड़ी थी उसके दिन। ठीक, दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। गवई, संजीव खन्ना, यूयू ललित, हाँ, या हिमा कोहली, किसको, ये आपको बताना है। तो ये संजीव खन्ना साहब है ना। ये डिटेल आपको दी गई है, ये जरूर पढ़िएगा। ये इसका देखिए नालसा जो है इसका काम क्या है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए उद्देश्य क्या है, हाँ, और इस आर्टिकल में ये ध्यान रख के बनाया गया है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया करिए। 6 जनवरी 2024 को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका और चीन के बाद सौर मिशन भेजने वाला तीसरा देश बना। तो बताइए कौन सा कथन सही है और कौन सा मतलब गलत है, एक सही है, दो सही है, या दोनों गलत है, या दोनों सही है, क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो भाई ये तो सही है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस डेट को, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है चंद्रयान जब छोड़ा गया था और मंगलयान जब छोड़ा गया था, तो उसकी डेटें पूछी गई हैं। मतलब पिछला जो रिकॉर्ड रहा है आयोग का, तो हो सकता है आपसे ये डेट भी पूछ ली जाए कि कब स्थापित हुआ या कब प्रक्षेपित किया गया था। दोनों डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दो। ठीक है, ये आदित्य एल जो मिशन है उसके विषय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये तीसरा देश नहीं है बल्कि पांचवा देश है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए विकल्प सही होगा। आपको बताऊं कि ये 6 जनवरी को पहुंचा, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। हाँ, और कितने दिन लगे ये भी आपको ध्यान रखना है। लैग्रेंज पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है, देखिए मान लीजिए सूरज है और मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में एक ऐसा कहीं ना कहीं होगा जहां पर जी बैलेंस होगा। जी का मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण और इसका गुरुत्वाकर्षण कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। ठीक है, जैसे एक लंबी सी छड़ी आप लीजिए, उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए पेन अपना ले लीजिए, पेन में यहाँ कैप लगी रहने दीजिए, कैप लगी रहे, फिर भी आप इसको बैलेंस करना चाहेंगे, तो चूंकि यहाँ पे कैप है, तो थोड़ा थोड़ा सा पास में यहाँ के बैलेंस हो जाएगा। पेन को आप उंगली पे बैलेंस करके देखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण समान रूप से रहे, यहाँ पे पिंड जो है वो ठहर सके। ठीक है, तो वो कहलाता है लैग्रेंजियन पॉइंट। दोनों का खिंचाव यहाँ पर संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट है, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, कितने दिन लगे ये ध्यान रखिएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है ये आपको जो आप नॉर्मली एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो भारत वैसे पांचवा देश है जो कि आप इस दिन पर देख पा रहे हैं, तीसरा नहीं पांचवा देश।
ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो, ये प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। कुछ सुझाव चाहते हैं या कुछ और आपकी अगर मांग है तो उसे ज़रूर बताइए कमेंट करके। यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपकी जो सुविधा को बढ़ाया जाए, या कोई शिकायत है तो उसको दूर किया जाए। ठीक है, आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेहनत हो रही है, मेहनत की गई है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। आप वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर स्थान दीजिए। ठीक है, इसी वाणी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।